जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर। आज लूसेंट बुक की हिस्ट्री का अगला चैप्टर यानी कि वैदिक सभ्यता, इसके बारे में चर्चा होगा। इससे पहले के जो हिस्ट्री का क्लास था उसमें हम लोगों ने लूसेंट बुक का इससे पहले का जो चैप्टर था सिंधु सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक काल और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, यानी कि ये जो आपका 3 टॉपिक था इससे पहले की 3 चैप्टर थे इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, यानी कि जो लूसेंट बुक है लूसेंट बुक के चैप्टर 4 वैदिक सभ्यता। देखिए, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आपके सिंधु सभ्यता था इससे पहले की जो बात थोड़ा सा कर लें। सिंधु सभ्यता आपका था जो आपका सिंधु सभ्यता था लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1750 यानी कि लगभग 1700 बीसी तक आपका सिंधु सभ्यता चला। और सिंधु सभ्यता के बाद यानी कि 1500 से लेकर जो वैदिक सभ्यता का काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक सभ्यता रहा। देखिए, जो सिंधु सभ्यता वो था आपके नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता वो था आपकी ग्रामीण सभ्यता। तो आज जो हम लोग का मेनली फोकस होगा ग्रामीण सभ्यता यानी कि वैदिक सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लेंगे। और ये जो सेशन है इसमें हम लोग लूसेंट बुक है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो लूसेंट का निचोड़ है इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो वैदिक सभ्यता था, जो आपकी वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है ऋग वैदिक काल और एक को बोला गया है उत्तर वैदिक काल। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो था कब से कब तक था। तो देखिए, जो आपका ऋग वैदिक काल था ना वह 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, यानी कि वैदिक सभ्यता टोटल था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। जिसमें ऋग वैदिक काल की बात करी जाए तो वो था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, है ना। यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं और 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता यानी कि जो वैदिक कल्चर था आर्य द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता था, है ना। ये वैदिक जो सभ्यता ना एक प्रकार का रूरल सिविलाइजेशन था जो डेवलप किया गया था आर्यों के द्वारा। तो इसको जो मेनली डेवलप किए थे, विकास किए थे, विकसित किए थे वह थे आर्य थे। जो आर्य थे ना उनकी जो मूल निवास की बात किया जाए तो वह मध्य एशिया यानी कि एक मैक्स मूलर थे। तो मैक्स मूलर के अनुसार थे ना वह मध्य एशिया के थे। यानी कि अगर आप डायग्राम में मैप में देखेंगे तो ये आपका क्या है, मध्य एशिया है। ये जो था आपका मध्य एशिया था। तो जो आर्य आए थे मेनली यहीं से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे वह मध्य एशिया के निवासी थे। यह सर्वप्रथम यानी कि जो आर्य थे ना, एक मिनट, जो आर्य थे वह मध्य एशिया यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और, है ना, यहाँ के क्या थे, निवासी थे। और यह जो मेनली आए थे यह सिंधु पे यानी कि सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में सिंधु के आसपास निवास किए थे। यानी कि आपको ये जो दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है
यहीं पे जो आर्य थे सबसे पहले क्या किए थे, आकर निवास किए थे। और जो आर्य थे वह थे सिंधु सभ्यता के आसपास, सॉरी, सिंधु नदी के आस पर इन्होंने आकर अपना निवास यानी कि रहने का आश्रय डाला था। इनकी जो भाषा था, जो आर्य थे, इनकी भाषा था संस्कृत। यह मेनली क्या करते थे, संस्कृत बोलते थे। और संस्कृत जो था उस समय देवताओं के सबसे प्रिय भाषा था। इसीलिए यह जो आर्य थे ना, अपने आप को भगवान समझते थे। और जिन्हें संस्कृत नहीं आता था उन्हें अनार्य कहते थे, यानी कि उनको जो था वह भारत के मूल निवासी नहीं हो सकते थे। देखिए जो आर्य था ना, आर्य लोग ने क्या किया, आर्यकरण करना शुरू किया। यानी कि अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत की जो उत्तर है और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत के आर्यकरण किए थे गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत के आर्यकरण किए थे अगस्त्य मुनि। वही अगर बात किया जाए, जो आर्य थे ना, इनकी प्रशासनिक इकाई यानी कि यह इनकी जीवन व्यवस्था कैसा था, इनकी पॉलिटिकल और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। तो इनकी जो प्रशासनिक इकाई था, एक नंबर पे आता था राष्ट्र, जिसकी प्रधान होते थे राजा। यह सबसे बड़ा इकाई था। तो क्वेश्चन पूछता है आर्य की प्रशासनिक इकाई में सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सा था, तो वह था आपका राज्य, यानी कि राष्ट्र, इसके प्रधान होते थे राजा। राष्ट्र के नीचे आता था जन, जन के जो मुखिया होते थे, मालिक होते थे, उन्हें कहा जाता था राजन। इसके नीचे आता था विष, इसके प्रधान होते थे विषपति, विष विष को बोल सकते हैं जिला, है ना। तो इसके जो प्रधान होते थे विषपति होते थे। वही जो ग्राम था, ग्राम के प्रधान होते थे ग्रामीण। और कुल यानी कि द फैमिली, फैमिली के जो मुखिया होते थे कुल, यानी कि इसको बोलते थे कुलपति या कुलप। ये काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो आपका राजनीतिक व्यवस्था, आर्य के सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई था आपके कुल, जिसके मुखिया होते थे कुलपति या कुलप, यह सबसे छोटी इकाई था। और सबसे बड़ी जो इकाई था वह था आपके राष्ट्र, यानी कि जो राजा होते थे, यह सबसे बड़ी इकाई था। देखिए इससे पहले यानी कि उत्तर वैदिक काल में आपका क्या हुआ, लोहा की खोज हुआ, है ना। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु था तांबा, तांबा का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में। उसके बाद कांस्य का खोज हुआ, और कांस्य के खोज के बाद उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। जब लोहा का खोज हुआ ना, तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, विकास बहुत तेजी से हुआ, जिस कारण लोग आपस में रहने लगे। तो ये यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जन, लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे जनपद, है ना। और जनपद के बाद आगे चलकर देखेंगे महाजनपद। यानी कि जन मिलकर जनपद बनाए और कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद बनाए। तो इसके बाद हम लोग महाजनपद के बारे में ही पढ़ेंगे। जो महाजनपद था उसमें 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था आपके बिहार के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम मगध महाजनपद था। तो इसके बारे में इसकी जो अगला क्लास होगा, अगला जो वीडियो होगा, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेनली फोकस करेंगे आपके ऋग वैदिक काल से संबंधित। तो यहाँ पे जो राष्ट्र थे, यानी कि ऋग वैदिक काल के सबसे बड़े इकाई को कहा गया राष्ट्र, और जो सबसे छोटे इकाई थे उनको कहा गया है कुल, यानी कि कुलम। देखिए इसके जो प्रमुख अधिकारी होते थे, यानी कि जो मेजर ऑफिसर होते थे, जो धार्मिक अधिकारी होते थे, उन्हें कहते थे पुरोहित। ये सब याद रखे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। यानी कि जो धार्मिक पुरोहित क्या थे, यह धार्मिक अधिकारी थे। यह दो प्रकार के होते थे, एक होते थे वशिष्ठ और एक होते थे विश्वामित्र। वशिष्ठ मतलब रूढ़िवादी और विश्वामित्र मतलब उदारवादी। उदारवादी कहने का मतलब जो मॉडरेट टाइप के थे उसे क्या कहते थे, उदारवादी। रूढ़िवादी मतलब यह, रूढ़िवादी अगर साधारण भाषा में बोले तो वह अपने धर्म के प्रति जिसको कट्टर बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या थे, जो वशिष्ठ थे उसे रूढ़िवादी कहा गया, जो विश्वामित्र थे उसे उदारवादी कहा गया है। जो गुप्तचर होते थे, यानी कि जो स्पाई होते थे, उसे अस्पष्ट कहा गया है। जो गुप्तचर थे उसे क्या कहा गया है, अस्पष्ट। यानी कि गुप्तचर के जो प्रमुख होते थे वो क्या थे, अस्पष्ट थे। जो दुर्गपति यानी कि जो किला के देख रेख करते थे वो क्या थे, पूरब थे। जो चरागाह यानी कि गोचर भूमि, गाय के जो चरने के भूमि का अधिकारी थे, उन्हें वाजपति कहा गया है। तो वाजपति का काम क्या था, वह गोचर भूमि के देखभाल करते थे। वही अगर पुलिस और अपराधी पकड़ने वाला काम किसका था, पुलिस, यानी कि जो उग्र थे वो क्या थे, पुलिस या अधिकारी पकड़।
जो आपके सूत, रथकार तथा कमादी, यह रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या 12 होती थी। तो ये भी काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रत्नी की संख्या कितनी होती थी, 12 होती थी। सूत, रथकार तथा कमादी को रत्नी कहा जाता था। देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरोहित और सैनिक होते थे। पुरोहित जो थे यह धार्मिक कार्य को करते थे। यह दो प्रकार के थे, एक थे वशिष्ठ, दूसरा का थे विश्वामित्र। जो वशिष्ठ थे काफी ज्यादा रूढ़िवादी थे, और जो विश्वामित्र थे वह उदारवादी थे। ठीक है। और जो न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो न्यायिक अधिकारी थे, यानी कि जो ज्यूडिशियल ऑफिसर थे, उनका कोई भी उल्लेख नहीं मिला है। कहाँ पे? ऋग वैदिक काल में। समझे? नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो थे आपके सभा एवं समिति। देखिए, सभा एवं समिति की अगर बात किया जाए तो राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी, क्या चीज? सभा और समिति। जिसमें सभा जो थे श्रेष्ठ लोगों के संस्था था, यानी कि जो बेस्ट पीपल थे ना, जो श्रेष्ठ लोग थे, वो कहाँ बैठते थे? असेंबली यानी सभा में बैठते थे। वही अगर बात किया जाए समिति की, तो यह सामान्य लोगों की संस्था था। जिसके समिति के अध्यक्ष होते थे उनको कहा गया है ईशान, यानी कि जो समिति थे उसके अध्यक्ष को कहते थे ईशान। क्वेश्चन पूछता है कि श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था कौन सा था? सभा था। वही अगर सामान्य लोगों की संस्था की बात किया जाए तो समिति था, और इसके जो अध्यक्ष होते थे ना उसको कहा गया है ईशान। और बात करें स्त्री सभा और समिति में भाग ले सकती थी, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो स्त्रियां थी वह सभा और समिति में क्या कर सकती थी? भाग ले सकती थी। क्लियर है? यानी कि राजा को सलाह देने वाली संस्था कहलाता था सभा या समिति, जिसमें बड़े लोगों यानी कि बेस्ट पीपल का संस्था था सभा, और सामान्य लोगों की संस्था था समिति। और जो समिति थे इसके अध्यक्ष यानी कि इसके जो चेयरमैन होते थे तो कहा गया है ईशान। देखिए, युद्ध के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि गोष्ठी मतलब गायों की खोज। इसमें जो होता था गायों के लिए युद्ध होता था, यानी कि जो आर्य थे ना, आर्य के सबसे प्रिय और पूजनीय पशु की अगर बात किया जाए ना, तो वह था सबसे पूजनीय पशु जो था ना, गाय था। सबसे पूजनीय पशु जो था वह गाय था, यानी कि गाय के लिए ही यहाँ पे क्या होता था? युद्ध होता था। कहाँ पे? आर्यों के द्वारा। देखिए, एक आपके 10 राज युद्ध के चर्चा किया गया है। 10 राज ये जो युद्ध था ना, वह पारुसुनी नदी के तट पर सुदास यानी कि भारत नामक समुदाय और 10 जनों के मध्य हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पारुसुनी, पारुसुनी का ही वर्तमान में नाम है रावी। इन्हीं के किनारे हुआ था भारत नामक समुदाय द्वारा। एक समुदाय था जिसका नाम था भारत, और हुआ था 10 जनों के बीच, जिसमें भारत नामक समुदाय क्या हुआ था? विजय हुआ था। इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, ऋग वेद के जो 7वां मंडल था उससे हमें किसकी इस बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ, जो दशराज युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें जो विजय हुए थे, जो आपकी भारत नामक संस्था है वो क्या हुआ था? विजय समुदाय था, वह विजय हुआ था। इसकी जानकारी ऋग वेद के 7वें मंडल से मिलता है। अगला अगर बात किया जाए तो रिपीट कर गया है। देखिए, अगला था आपका धर्म, यानी कि अगर बात किया जाए ऋग वेद काल के धर्म के बारे में, तो इनके जो प्रिय देवता थे जिन्हें कहा गया है इंद्र, यानी कि ऋग वेद के सबसे प्रधान प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र जो थे ऋग वेद के सबसे प्रमुख देवता, जिसकी चर्चा 250 बार किया गया। इसके बाद आते हैं अग्नि, यानी कि मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थता के काम करते थे, यानी कि मेडिएटर के जो काम करते थे वो कौन थे? अग्नि थे। इनकी चर्चा की अगर बात किया जाए तो इनकी चर्चा था 200 बार। इनमें जो अगर बात किया जाए होली एनिमल, यानी कि जो पवित्र पशु था वह था गाय। गाय के लिए अधान्य यानी कि न मारे जाने योग्य पशु बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति गाय को मार देता था या फिर उसे चोट पहुंचा देता था तो उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाता था। इस हिसाब से आप समझ सकते थे कि जो गाय है वो क्या है, आर्यों के लिए कितने पूजनीय और पवित्र पशु था। क्योंकि गाय में सारे ऐसा माना जाता है कि गाय जो होते हैं, गाय की अगर सेवा करते हैं तो सारे देवताओं को क्या होती है? एक साथ सेवा हो जाती है, एक साथ उनकी पूजा हो जाती है। क्योंकि जो गाय
होते हैं, गाय में संपूर्ण देवता वास करते हैं, इसीलिए जो आर्य थे ना, वो गाय को पवित्र और पूजनीय पशु बताए। और उन्होंने कहा कि अगर इसको कोई मारता है तो उन्हें क्या किया जाएगा, मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अगर बात करें पवित्र नदी की, वह था आपकी सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी ही आपके प्रयागराज यानी कि संगम जो है, प्रयागराज में जो है गंगा यमुना और सरस्वती आकर प्रयागराज में मिलते हैं, और वहीं पे एक कुंभ लग रहा है ना, वहीं पे इस बार कुंभ महाकुंभ लग रहा है, जो आपके प्रत्येक 12 साल पर लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, सिर्फ और सिर्फ गंगा और यमुना ही नदी है। देखिए, गायत्री मंत्र संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया, जिसका संबंध किससे है, सावित्री नामक देवता से है ना। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने किया था। क्यों, ताकि लोगों को क्या आर्य बनाया जा सके, समझे। अगला अगर बात करें तो ऋग वैदिक कालीन जो देवताएं थे ना, उसके बारे में। ऋग वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे आपके इंद्र, जो इंद्र है, इंद्र की चर्चा किया गया है आपके 250 बार। यानी कि ऋग वैदिक काल के सबसे जो महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता थे, वो थे आपके इंद्र। इंद्र जो थे युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता थे। इंद्र क्या थे, युद्ध के देवता और वर्षा के, इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला, समझे। अग्नि अग्नि यह देव मनुष्य के बीच मेडिएटर यानी कि मध्यस्थता का काम करते थे। यानी कि इनके खबर, जो देवता थे उनके खबर मनुष्य तक पहुंचाना, और मनुष्य के खबर देवता तक पहुंचाना, इनके बीच का काम कौन करते थे, अग्नि करते थे। इनकी जो चर्चा है 200 बार है। जो जो वरुण है, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र की देवता, विश्व के नियामक एवं शासक इत्यादि का कार्यरत कौन थे, कर्ता कौन थे, जो वरुण है। वही जो आपकी सोम में है, सोम में क्या थे, वनस्पति के देवता सोम। उषा जो थे, यह प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। वही अश्विनी की बात किया जाए तो यह विपत्तियों के हरने वाले देवता, और पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, और जो आपके मारुत थे वह आंधी एवं तूफान की देवता थे। यह आपकी बात हो रही है ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे उनके बारे में, समझे। वही अगर बात किया जाए कि जो ऋग वैदिक काल थे, इनकी जो लाइफ स्टाइल था, यानी कि इनकी जो लाइफ स्टाइल था, यह ना इन लोगों ने मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़ और घोड़ दौड़ करते थे। उस समय मोबाइल नहीं था, है ना, जिस कारण यह लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे। आजकल तो मनोरंजन का एकमात्र साधन है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, टिकटॉक, रील्स बनाओ, मनोरंजन करो। लेकिन उस समय इनके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए ये लोग मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए संगीत करते थे, रथ दौड़ करते थे और घोड़ा दौड़ करते थे। इनके अगर प्रिय पशु की बात किया जाए, यानी कि जो आर्य थे, इनके फेमस एनिमल था घोड़ा। वही अगर पूजनीय पशु पूछे तो पूजनीय पशु था, पूजनीय पशु आपका क्या था, गाय। इनका जो मुख्य यानी कि मेन जो ड्रिंक था, वह था सोमरस। यानी कि वनस्पति से निर्मित होता था क्या चीज, सोमरस। आर्य के मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। जो वस्त्र था यह 3 प्रकार के होता था, वास, अधिवास और उष्णिस। जो आपके जो वस्त्र थे 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उष्णिस। अंदर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। जो ये लोग अंदर वस्त्र पहनते थे उसे क्या, नीवी कहा जाता था, समझे। तो आर्य जो थे मनोरंजन के लिए क्या करते थे, घोड़ दौड़, रथ दौड़ और संगीत करते थे। इनके प्रिय पशु जो था घोड़ा था, इनके मुख्य पेय सोमरस था। वही अगर बात करें अन्य जानकारी की, अन्य जानकारी में जो था इनकी मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें तो पशुपालन और
कृषि था। और धातु में क्या था, लोहा को बोला गया साम अयस्क और तांबा को बोला गया लोहित अयस्क। इसको भी याद रखिएगा, साम अयस्क मतलब लोहा और तांबा अयस्क मतलब लोहित अयस्क। तांबा को बोला गया है लोहित अयस्क। जो लोहा था ना, यह आर्यों ने खोजी थी। लोहा की खोज किसने किया था, आर्यों ने खोजा था। आदान प्रदान के माध्यम यानी कि एक्सचेंज का जो माध्यम था ना, वह वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाना, यही कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। पन्नी यानी कि जो पन्नी होते थे, जो दूर दूर तक जाकर व्यापार करने वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें पन्नी कहा जाता था। वही वेकनोट यानी कि सूदखोर, ब्याज पर ऋण देने वाले को कहा जाता था सूदखोर यानी कि वेकनोट कहा जाता था। वही अगर बात करें ऋग वैदिक कालीन नदियों में, तो इसमें जो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। यानी ऋग वैदिक काल के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी कौन सा था, सरस्वती नदी था। वही सर्वाधिक उल्लेखित नदी की अगर बात करें तो वह था सिंधु। इसमें गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का 3 बार ही उल्लेख किया गया है, लेकिन सबसे अधिक उल्लेखित नदी है सिंधु नदी। क्या है, सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी है, जो आपकी अरब सागर में गिरती है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कुछ नदियों के प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम, है ना। तब जो क्रुभा है उसके आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। जो कुभा है उसका आधुनिक नाम क्या है, काबुल। वितस्ता का झेलम, अस्किनी चिनाब, पारुसुनी रावी, शत्रुदी सतलज, विपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, है ना। उसके बाद गोमती गोमत, सुवस्तु स्वाय। ये सब क्या है, आपकी जो प्राचीन नदियां है और उसके आधुनिक नाम है, समझे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा लोग। देखिए जो आपके बात करते हैं ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल की जो आपकी वर्ण की व्यवस्था था, उसमें जो वर्ण थे यानी कि जो जाति था ना, जाति जो थे कर्म के आधार पर थे। यानी कि एक ही जाति में एक ही घर में कई सारा जाति हो सकता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। यानी कि ब्राह्मण का काम क्या था, वेद पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय का काम अगर बोला जाए तो यह सेना थे। वैश्य जो थे व्यवसाय यानी कि बिजनेस करते थे। वही जो शूद्र थे इन सबों की सेवा करते थे। तो यह आपकी जो था ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। यानी कि एक ही परिवार में कई सारे जाति हो सकता था। लेकिन अगर जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में जो वहां जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर हो रहा था, वही यहाँ पे जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। कहने का मतलब यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल आते आते वंश के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा, कि आप जिस वंश में जिस कुल में आप पैदा लीजिएगा, आप उसी का जात कहलाएगा। मतलब वही आपका क्या होगा, जात होगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति जो कर्म करता था उसी हिसाब से उसको जाति मिला था। तो जो आपके उत्तर वैदिक काल है, यह है आपके 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यानी कि जो देवता इंद्र जो थे ऋग वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, वही उत्तर वैदिक काल आते आते ऋग इंद्र के स्थान पर जो थे प्रजापति क्या हो गए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में राज्य के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। अभी हमने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण थे ना, वह व्यवसाय यानी कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरे और हल रेखा को सीता कहा गया। यानी कि जो ये हल होता था ना, इसको बोला गया सीरा, और इसके साथ जो खेत जुताता था उसको बोला गया है सीता कहा गया है। जो आपके प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन जो थे, षष्ठ दर्शन जो थे, चवार्क, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशाखी। जो आपके चवर्क थे, इसके लेखक थे चवर्क, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वदरायन और वैशेषिक कन्नाड। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायन ने की थी, समझे। तो आप जो है इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मेनली चर्चा करेंगे जो मगध साम्राज्य के बारे में।